नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के प्रोजेक्ट 75I के बारे में। और इसके तहत भारत 6 सबमरीन को जल्द से जल्द अपनी नौसेना में शामिल करना चाहता है, जिससे जो चीन की सबमरीन फ्लीट है उसको भी हम काउंटर कर सके। और साथ में इसमें भारत विदेशी कंपनी की मदद से इन सबमरीन को बनाएगा, जिसमें शायद से जो 2 सबमरीन है वे उनके देश में और जो बाकी की 4 सबमरीन है वे भारत में बनेंगी। और ये नेक्स्ट जनरेशन की सबमरीन होने वाली है, में स्टेल्थ कैरेक्टर भी ऐड होगा और इनके तहत हमें टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जिसके दम पर हमें दोबारा से किसी भी तरह का विदेशी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर नहीं करना पड़ेगा और हम खुद से अपनी जो सबमरीन की रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरा कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वे मिलती रहे। तो दोस्तों इस टेंडर में मेनली स्पेन, फ्रांस, रशिया, साउथ कोरिया और साथ में जर्मनी शामिल है और ये भारत के मझगांव डॉक शिपयार्ड के साथ मिलकर इन सबमरीन्स को बनाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है अमूर क्लास की सबमरीन। तो देखिए दोस्तों ये रशिया की रूबिन डिजाइन ब्यूरो की सबमरीन है। इसके कई तरह के वेरिएंट आते हैं, लेकिन माना जाता है कि भारत को 1650 और जो अमूर 1850 है उनको ऑफर किया गया है। और ये ऑलमोस्ट इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी अगर आप बात करें तो ये 1800 से 2000 टन वजनी सबमरीन है और इसकी जो स्पीड है वो 38 किलोमीटर पर आवर है। और साथ में ये जिस कैटेगरी की सबमरीन है तो उसके हिसाब से इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसकी जो रेंज है वो 6000 किलोमीटर तक है, यानी कि ये 6000 किलोमीटर तक बड़ी आसानी से मार कर सकती है। और ये 300 मीटर की गहराई में भी जा सकती है, यानी कि इसकी जो डेप्थ है वो 300 मीटर है। और तकरीबन इसकी आप बात करें एंड्योरेंस की तो देखिए दोस्तों ये 45 दिन तक बड़ी आसानी से पानी के नीचे रह सकती है। और इसमें AIP सिस्टम भी लगा है, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। और ये इस टेंडर में सबसे आगे चलने वाली सबमरीन में से एक है। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कम शोर करती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात इसमें स्टेल्थ कैरेक्टर को भी ऐड किया गया है और ये खास तौर पर एंटी सरफेस मिशन के लिए बनाई गई है। और इसमें वर्टिकल सिस्टम भी लगाया गया है, यानी कि इसके अंदर वर्टिकल ट्यूब्स भी है, जिससे हम अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस को भी फायर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इस सबमरीन टेंडर में सबसे ज़्यादा आगे चलने वाली सबमरीन में से एक है। तो इसके बाद यहाँ पर आ जाती है S80+ क्लास की सबमरीन। तो देखिए दोस्तों ये स्पेन की सबमरीन है जिसका डिस्प्लेसमेंट 3200 टन है। और बात करें इसकी स्पीड की तो ये 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ सकती है। और इसमें एक AIP सिस्टम भी लगा है, यानी कि फ्यूल सेल्स यूनिट का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक है। और बात करें इसकी एंड्योरेंस की तो ये 30 दिन तक ये पानी के नीचे रह सकती है और AIP रिएक्टर के दम पर ये 28 दिनों तक और ज़्यादा पानी के नीचे रह सकती है। और दोस्तों इस डील की ये सबसे ज़्यादा महंगी सबमरीन है। ये इसका आप कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो है 900 मिलियन US डॉलर, जो कि इस सबमरीन को बहुत ज़्यादा कॉस्टली बना देती है। और साथ में सबसे बड़ी बात, हमारे जो रिलेशन है वे स्पेन के साथ कभी भी फ्रांस जैसे नहीं रहे हैं और इसका चुना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा महंगी है और इसके बाद ये खुद जो स्पेन की नौसेना है उसमें अभी तक कमीशन नहीं हुई है। और इसमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि दोस्तों जो स्पेन है वे कहते हैं कि हम इसमें VL सिस्टम को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि भारत अपनी जो सुपरसोनिक मिसाइल है उसको भी फायर कर सके। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आ जाती है स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन। तो देखिए दोस्तों ये फ्रांस की सबमरीन है, जिसे फ्रांस का DCNS ग्रुप बनाता है और ये 450 मिलियन की सबमरीन है और ये 2005 से सर्विस में है। और बात करें इसके डिस्प्लेसमेंट की तो देखिए दोस्तों इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 2000 टन, यानी कि 2000 टन की सबमरीन है। और इसके बाद इसमें AIP सिस्टम भी लगाया गया है और इसकी जो स्पीड है वो है 37 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी स्पीड भी अच्छी है। और इसकी जो रेंज है वो है 12000 किलोमीटर तक, यानी कि रेंज बहुत ज़्यादा मैसिव है। और इसके बाद बात करें इसकी एंड्योरेंस की तो देखिए दोस्तों ये 40 दिन तक बड़ी आसानी से नॉर्मली पानी के नीचे रह सकती है, लेकिन 40 दिन के बाद ये अपने AIP सिस्टम के दम पर 21 दिन तक और पानी में रह सकती है। और दोस्तों बात करें इसकी डेप्थ की तो यानी कि कितनी गहराई तक जा सकती है, तो ये 350 मीटर तक पानी के अंदर जा सकती है। और इसमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे हैं, जिसमें हैवी वेट एक्सोजेट एंटीशिप मिसाइल भी लगाई जा सकती है। और दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि फ्रांस पहले भी सबमरीन बनाने में भारत की अच्छी खासी मदद कर चुका है और भारत के और फ्रांस के जो संबंध है वे भी हर दिन एक तरह से नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और भारत के पास इन्हें ऑपरेट करने का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि भारत पहले स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को एक तरह से ऑपरेट करता है। तो इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भारत को इतनी ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा सिस्टम बन चुका है कि हम फ्रांस की जो सबमरीन्स हैं उनको एक तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके
इसके बाद आ जाती है यहाँ पर टाइप 214 क्लास की सबमरीन, जो कि जर्मनी की सबमरीन है। तो देखिए दोस्तों, ये इस डील की सबसे सस्ती सबमरीन से भी एक है और इसे तुर्की और साथ में जो स्पेन है और दक्षिण कोरिया इस्तेमाल करते हैं और ये सबसे अच्छी सबमरीन भी मानी जाती है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 1800 टन, यानी कि इसका जो वजन है वो है 1800 टन। और इसके बाद बात करें इसके प्रोपल्शन सिस्टम की, तो देखिए दोस्तों, ये भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और इसमें फ्यूल सेल AIP सिस्टम भी लगा है, जो कि भारत की मेन रिक्वायरमेंट है जो AIP सिस्टम है, क्योंकि इससे जो सबमरीन की एंड्योरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद इसकी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, जैसा कि मैंने आपको पिछली सबमरीन के बारे में बताया। तो इसकी जो स्पीड है वो उनसे ज़्यादा है और इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है, इसकी रेंज 19,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। और दोस्तों, इसके बाद पानी के नीचे ये 2500 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है लगातार, लेकिन उसके एक टाइम के बाद इसे ऊपर आना ही पड़ेगा। और इसके बाद इसकी जो एंड्योरेंस है वो भी बाकी सबमरीन से बहुत ज़्यादा है, ये लगभग 84 डेज तक पानी के अंदर रह सकती है और इसकी जो डेप्थ है वो भी है 400 मीटर। और इसके बाद ये अपने साथ 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स को ले जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक कमी है कि ये भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको नहीं फायर कर सकती है, क्योंकि इसमें वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि हमेशा की तरह इसमें जितने भी देश हैं इस टेंडर में वे बात करते हैं कि वे भारत की ब्रह्मोस के लायक अपनी जो सबमरीन्स है उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आ जाती है KSS-3 बैच की सबमरीन। तो देखिए दोस्तों, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 3500 टन और सबसे बड़ी बात, ये साउथ कोरिया की सबमरीन है। और इसके बाद इसकी जो स्पीड है वो है 22 किलोमीटर पर आवर। और बात करें इसकी रेंज की, तो देखिए दोस्तों, ये 12,000 माइल्स तक जा सकती है और इसकी जो एंड्योरेंस है वो है 50 दिन तक, यानी कि 50 दिन तक बड़ी आसानी से समंदर के अंदर रह सकती है। और ये अपने साथ 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स को भी कैरी कर सकती है। और दोस्तों, भारत की रिक्वायरमेंट यानी कि ब्रह्मोस के लिए इसमें 6 VLS सिस्टम को भी लगाया गया है, तो ये भारत की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करती है। और दोस्तों, इसके बाद ये क्रूज मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस और इसके अलावा ये बैलिस्टिक मिसाइलों को भी फायर कर सकती है, जैसे कि भारत के पास K सीरीज की मिसाइलें हैं तो उनके लिए भी इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि भारत को KSS का बैच 3 ऑफर किया गया है तो इसमें जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है तो इसमें इनकी संख्या को 6 से 10 तक करने की तैयारी में है। और इसके बाद आप बात करें इसकी डेप्थ की, तो देखिए दोस्तों, ये 300 मीटर अंदर तक पानी के जा सकती है। और इसके बाद इसमें स्टेल्थ कैरेक्टर को भी ऐड किया गया है। और दोस्तों, ये इस डील की सबसे अच्छी सबमरीन्स भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, भारत ने 2010 में इस डील के लिए 50,000 करोड़ देने का एक तरह से सोचा था, लेकिन हमारी नेवी को तेजी से मॉडर्नाइज करने के लिए इस बजट को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 80,000 करोड़ तक कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तेजस की जो डील हुई है वो हुई है 48,000 करोड़ में। तो आप इसके लिए अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी डील होने वाली है। और इसमें अगर आप देखते हैं सबमरीन्स के हिसाब से, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो जर्मनी की टाइप 214 क्लास की सबमरीन है वो आगे है, लेकिन उसमें VL सिस्टम नहीं लगा है। तो इस कारण से इसमें सबसे आगे अब रशिया और फ्रांस है। और इस डील में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में जो 2 और देश हैं उनके बारे में बात करूंगा, तो इसमें जापान की जो सोर्यू क्लास की सबमरीन है वो भी शामिल थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात, वो लिथियम आयन बैटरी से चलती थी। तो इस टेक्नोलॉजी डिफरेंस के कारण जापान ने इस RFI का जवाब नहीं दिया गया था, क्योंकि उनको पता है कि ये इस सबमरीन का चुना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसके बाद A26 जो कि कोकमस की सबमरीन थी, तो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और सबसे बड़ी बात, इसके बारे में किसी भी तरह की ना तो कुछ जानकारी हासिल है, तो इसका भी चुना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को किस देश की सबमरीन को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए? और साथ में इसमें हमें जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको भी देखना है। तो इस हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि भारत को किस देश के साथ जाना चाहिए। हालांकि इसमें सबसे आगे तो जो भारत के साथ रशिया और फ्रांस ही है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।